जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के दोनों सत्संग हमें एक आंटी जी के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। आप सब भी सत्संग को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर करें ताकि हर संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही बड़ा है, मेरे हेल्थ के लिए है, जो गुरु जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। एक बार नहीं, गुरु जी ने मुझे बार बार हेल्थ ब्लेस की है, मुझे नया जीवन दान दिया है गुरु जी ने। आज मेरे अंदर में जो जीवन है, मैं जो चल सक रही हूँ, बोल सक रही हूँ, हंस सक रही हूँ, काम कर सक रही हूँ, सिर्फ गुरु जी की बदौलत है। गुरु जी की रहमत है मेरे ऊपर में, जो आज मुझे गुरु जी ने दी है। मुझे एक बार नहीं, बहुत बार गुरु जी ने मुझे जीवन दान, मुझे हेल्थ ब्लेस की है। ऐसे गुरु जी ने मेरे मुंह के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होके रखी थी। मैं बहुत डरती थी कि ये क्या हो गया, काफ़ी दिन हो गए ठीक नहीं हो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। फिर मैं गुरु जी से अरदास भी करती थी। मैंने फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया। मुझे डॉक्टर के पास जाने में भी बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैं होम्योपैथिक गई, आज वहाँ दिखाया, दवाई लेकर आई, उससे फ़र्क पड़ा। लेकिन बोलते हैं ना कि मामूली सा, ये मामूली सा फ़र्क पड़ा, मुझे कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन मैं गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी मुझे और से चंदन टीका लगा, दांत में भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन काफ़ी नहीं, बहुत हल्का दर्द सा। मैं लगा भी रही थी, गुरु जी का जल प्रसाद ले रही थी, गुरु जी से अरदास की, गुरु जी ठीक नहीं लगता है मुझे बहुत परेशानी हो रही गुरु का, मेरे मुंह में जो भी हो रहा है उसे आप ही ठीक करो। मैंने तो सब कुछ आप ही को माना है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी गुरु का, इसे आप ही को ठीक करना, आप ही मेरे डॉक्टर है, आप ही ठीक करो इसे। गुरु पा ने मेरी अरदास सुनी। गुरु पा मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए गुरु पा ने, सारी बीमारी के सत्संग सुनवाए, ज़्यादा कैंसर के सुनाए मुझे। फिर गुरु पा का मैसेज आया कि जा तेरी हेल्थ ब्लेस, मैंने की बहुत बड़ी बीमारी आई थी जो मैंने ठीक कर दी है तेरी। फिर मुझे कल भी आए सुबह में कि जा, बहुत बड़ी बीमारी आई थी जो मैंने अपने ऊपर ले ली है तेरी बीमारी, तुझे हेल्थ ब्लेस किया मैंने, तो उसके लिए शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जितना भी शुक्राना आपका बच्चा करे कम है गुरु पा, कम ही है। जो हमारे गुरु हमें जीवन दान दे रहे हैं, वो तो शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है कि हम आपको शुक्राना भी मन करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, दिल से शुक्राना गुरु पा। और अभी भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ कि गुरु पा उसे भी पूरी तरह से ठीक कर देंगे। बस मैं चाहती हूँ गुरु पा कि पहले मैं हर एक बात में बोलती थी, हर एक चीज़ मेरे साथ होती थी, कोई भी चीज़, चाहे घर से लेकर बाहर से या मेरे से लेकर, तो मैं बहुत परेशान होकर बोलती थी कि गुरु पा ऐसी ज़िंदगी से मुझे क्या लेना है, मुझे कुछ हो जाए या मैं मर जाऊँ तो ठीक है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुपा अभी मैं जीऊँ, मैं जीना चाहती हूँ। अभी मैंने दुनिया देखी नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ और वो दुनिया मुझे आप ही दिखाओगे, मुझे खुश आप ही रखोगे गुरुपा। मैं जानती हूँ सब ठीक करोगे आप गुरुपा। बस मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ा है, आप ही को देखना है, आप ही को चलाना है, आप ही को मेरी उंगली मेरे हाथ को पकड़ के रखना है। मुझे जीवन दान देने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर मैं एक बार रात में मेरे को, और हाँ एक बात और मेरे को बोलना था, मैं ना भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, मुझे अभी भी याद था, मैं भूल गई। अभी क्या हुआ ना, अभी मेरी बहन से मेरा झगड़ा हो गया, एक कुछ काम के सिलसिले में, लेके घर के कामों के लिए। तो जब मेरे को ना आजकल फिर से गुस्सा बहुत आने लगा, मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे गुस्से को शांत करो। मुझे किसी की बात फिर से ठीक नहीं लगती है, कोई भी बोलता है मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हूँ। बस मैं रात में गुस्से से घर से निकल गई। मैं बोली कि अब पापा भी बोलने लगे कि चलो अंदर बैठ जा, मैंने नहीं जी बैठना मेरे को, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मम्मी भी बोली तो मैं बोली जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, मैं कभी नहीं आऊँगी इस घर पे। मैं निकल गई रात में, चली तो गई। फिर मन ही मन में मेरा गुस्सा थोड़ी देर के बाद धीरे 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 रोना भी आ रहा था मुझे बहुत। ये क्या होता है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, घर पे प्यार नहीं करते हैं मुझे, सबको मैं बुरी लगती हूँ। सब मुझे बोलते तू क्या करती है, तू इतनी जबान क्यों चलाती है, तू इतना क्यों बोलती है, तू क्या करती है। मुझे ना थोड़ा बुरा लग जाता है। मैं बचपन से मुझे सभी ऐसे बोलते कि तू क्या करती है, सब काम करते, सिर्फ मैं ही क्या करती हूँ। मेरा कभी कोई नाम ही नहीं किया। चलो ठीक है कोई नहीं, मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं तो निकल गई घर से, मेरे अंदर वो काफ़ी दूर निकल गई थी मैं, लेकिन थी अपनी ही एरिया में। ऐसे मैंने बाकी दूसरी जगह नहीं गई। मैं कितनी दूर रात हो रही, मेरे को धीरे धीरे अंदर से आवाज़ आई जैसे गुरुपा की कि गुस्सा शांत कर और घर जा। कहाँ जाएगी, ये दुनिया में जाएगी, कहाँ जाएगी तू, देख तुझे कोई भी नहीं पूछेगा, तू घर जा, वापस घर जा, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, वापस मैं मुड़ी और फिर मैं घर आ गई। लेकिन घर से मेरे को फ़ोन नहीं आया एक बार भी। तो वही गुरुपा को मैं बोल रही रास्ते में, देख लो गुरुपा किसी ने भी कॉल नहीं किया, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, किसी का भी कॉल नहीं आया। अंदर से आवाज़ आ रही थी गुरुपा की कि मैं हूँ ना, तू घर जा। कहाँ जाएगी, थोड़े दिन और सब्र कर, जा घर, थोड़े दिन और सब्र कर ले। फिर थोड़ी देर के बाद पापा का फ़ोन आया। पापा बोले कहाँ है, मैं बोली हाँ आ रही हूँ घर। आके सीधे छत पर बैठ गई हूँ, अभी भी छत पे ही बैठी हूँ, आज ही सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, छत पे ही बैठी हूँ। पापा बार बार बुला रहे छत पे भी आए, चलो नीचे आ जाओ। मैं बोल रही मैं आ जाऊँगी, आप जाओ नीचे। कि मुझे लगता है गुरु जी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा गुरुपा, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी ठीक नहीं लगता गुरुपा, अपने आप से अकेले लगता। फिर जब एक आदमी बोले तो विश्वास नहीं होता, सब आदमी, मेरे भाई बहन, माँ पापा, जितने भी भाई बहन हैं, मम्मी पापा, यहाँ तक कि मेरा दोस्त जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो भी मुझे ही बुरा बोलता है, सब मेरी गलती बताते। तो लगने लगता है कि शायद
लड़ तो लेती हूँ, फिर मुझे लगने लगता है कि हाँ मैं ही गलत हूँ। इतने लोग झूठ नहीं बोलेंगे, मुझ में कमी है, मैं ही गलत हूँ। फिर क्या शांत हो जाती हूँ। और जब रोना आता है तो आपकी याद आ जाती है मुझे। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बस मन ही मन में आपको याद कर लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ मैं कि नहीं, कोई मेरे साथ है ना है, गुरुजी मेरे साथ है। ये गुरुजी का मैसेज भी आया मेरे पास। एक तो मैसेज मुझे याद नहीं रहते हैं कभी भी, पढ़ तो लेती हूँ लेकिन याद नहीं होते कि क्या है, क्या आया था। बहुत मैसेज आते हैं, अच्छे भी आते हैं कि थोड़े दिन और सब्र कर ले, मैं हूँ तेरे साथ, तो अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। उसके लिए शुक्राना गुरु, शुक्राना कि आप मेरे साथ हो, अपनी बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ। अब मुझे आप ही से उम्मीद है, कोई रहे ना रहे मेरे साथ, आप है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप ही का परिवार है, इस परिवार का हाथ पकड़े रखिएगा, अपने परिवार का। और मेरा एक सत्संग है, जिससे मेरे दोस्त है ना, जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है। उनके पापा पीते बहुत है, वो छोड़ते नहीं है कभी भी। काफ़ी दिन से तबीयत पहले भी खराब हो रही थी, फिर थोड़ी सी ठीक होती, फिर चले जाते, वो मानते नहीं, फिर बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो गए। तो इन्होंने भी कहा कि क्या फ़ायदा। मैंने कहा डॉक्टर दिखा दो, तो बोला कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टर दिखाने का। सुनते ही नहीं, कितना करूँगा, गुस्सा किसी को भी आ जाता है। फिर मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक थी नहीं थी, इनकी मम्मी की, मेरे दोस्त की मम्मी की, दोनों बीमार पड़ गए। तो मुझे क्या है ना कि मेरा थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कोई भी रो तो लगता है। तो मैंने इन्हें कहा कि इनके घर में सब आए हुए थे, तो इनकी दीदी को मैंने कहा कि दीदी आप एक काम करो, इनके पास स्वरूप है गुरु जी का, और लोटे में ऐसे जल प्राश, पापा इनके पापा एकदम खाना पीना सब छोड़ दिए थे, मतलब ना खा रहे ना पी रहे, और तो लेटे हुए थे। मम्मी की भी हालत बहुत ख़राब थी। अब मैं तो देखने तो जाती नहीं हूँ, ये मुझे बता रहे थे, ये भी ठीक से बताते नहीं है, ठीक से कोई नहीं बात कर, बोलते ना घर में मेरी ये ऐसी है ना, ये मेरे से ठीक से बात करते हैं, जो मेरे से जिससे शादी होने वाली है, हमारी लव मैरिज होगी, अभी तक जितनी बात नहीं हुई है, खाली ये लोग ही देख गए, हमारे साइड से कोई भी नहीं गया अभी तक। ये गुस्से में लाल पीला हमेशा रहता है, हर समय कुछ भी पूछो गुस्सा ही रहता है। तो मैंने रोती थी इसकी बहन से कहा कि आप ऐसे से गुरुजी का स्वरूप न लोटे में जल भर के और गुरुजी का स्वरूप मंत्र जाप करके 7 मिनट तक रखो, और फिर पापा को पिलाना और पापा के पूरे शरीर में लगाना। गुरुजी का स्वरूप पापा जहाँ सो रहे तकिया के नीचे रख देना। और तो मैंने इनसे फ़ोन करके कहा कि काम करो, आप दीदी को स्वरूप दे दो, जिससे मेरी शादी होने वाली है, उनको कहा। वो फिर अपने घर में दीदी को स्वरूप देकर आए, पॉकेट स्वरूप था। दीदी ने वैसे ही किया, दीदी की बेटी ने किया, क्योंकि दीदी हाथ नहीं लगाती थी, वैसे ही किया। तो फिर मैंने सुबह पूछा कि पापा कैसे हैं, तो ये बोले हाँ कल से ठीक है, मम्मी भी ठीक है, और ये फिर दीदी से भी मैंने पूछा, अपनी नंदन से,
कि पापा कैसे है, दीदी और मम्मी कैसी है। बोला हाँ ठीक है, पापा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है। देखो गुरुजी ने मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी लाज रख लेना, वो ज़्यादा सीरियस है, आप उनको ठीक कर देना गुरुपा, आप उनके घर में विराजमान हो, उनके साथ में हो, मुझे पता आप ठीक करोगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सुनते बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी सुनते गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरा सत्संग, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक दिन रात में सो रही थी ना, तो शायद सुबह का टाइम था, पता नहीं मुझे 3-4 दिन से ना कभी मुझे एक सपना आया कि एक आदमी सा भी नजर आ रहा है, और वो मुझे साईं भगवान जी से भी नजर आ रहे हैं, साईं राम भगवान जी से। और मेरा सपना मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई सपना आ रहा था मुझे। फिर मुझे आज सपना आया कि मैं कान्हा जी कृष्ण भगवान का सपना आया। इतना मुझे पता है कि कृष्ण भगवान का सपना था, लेकिन क्या सपना था, सपना मुझे बिल्कुल याद नहीं। और उसमें शायद गुरु जी का भी जिक्र हो रहा था, वो भी मुझे याद नहीं है। और सपने आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं। और मैं अपनी अगले सत्संग के साथ फिर से आऊंगी, नए सत्संग के साथ। जाने से पहले ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं, वो अभी तक नहीं आए। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पास, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर। प्लीज संगत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे जो पहले वाले शुक्राने सत्संग है प्लीज शेयर कर दीजिए। और ये मेरा फिर से शुक्राना मैं भेज रही हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। शायद इस शुक्राने की किसी संगत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कर। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं फिर से एक बार यही बोलूँगी कि गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, नया जीवन दान दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले वाले सत्संग में मैंने बताया है कि गुरु जी मेरे को कैंसर के सत्संग बहुत सुनाए हैं, बहुत ज़्यादा सुनाए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मेरे मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें बताया मुझे बहुत काफ़ी आराम मिला गुरु जी के जल प्रसाद से। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, दांत के डॉक्टर के पास। मेरे दांत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मसूड़े मेरे फूल रहे थे, ब्लड सा आ रहा था। तो मैं गुरु जी पे तो मुझे भरोसा है कि मुझे तो गुरु जी इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, लेकिन फिर भी मैं दिखा लेती हूँ। मैंने
मैं फिर डॉक्टर के पास गई। मैंने गुरुजी का पॉकेट 100 रुपये लिया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं दिखा लेती हूँ एक बार, मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहिएगा। गुरुजी कुछ ना बोले, डॉक्टर कुछ ना डराए मुझे, बस दवाई दे दे मुझे, गुरुजी आप ही देखना। मैं बहुत डरते डरते संगत जी गई डॉक्टर के पास। वहाँ पे मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के पास अंदर गई, डॉक्टर को बताया मैंने, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बोले कि जो लास्ट का मेरा जाड़ है ना वो काफ़ी सड़ गया है, तो आपको अपने दांत साफ करवाने पड़ेंगे, इसकी वजह से आपको वो एक बीमारी, एक तकलीफ होती है जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, जिससे ब्लड आता है, उसे हिंदी में शायद पेरिये कहते हैं, हम लोग तो पेरिया ही कहते हैं, आप क्या कहते हैं। वो उसकी तकलीफ हो गई थी, उसने मुझे बोले तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने पहले तो गुरुजी को शुक्राना करा, गुरुजी को मैंने साथ में लेके रखा था, मेरे साथ ही थे गुरुजी। फिर मैं घर आ गई, डॉक्टर ने दवाई दी, कोलगेट दी और भी बहुत जेल वगैरह भी दी मुझे। फिर मैं गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे भरोसा नहीं है मेरे पे, तो मेरी सुनती नहीं है, तू जल प्रसाद ले। मैं इतनी वो दवाई लेकर आई, मैं खा रही थी वो दवाई, उस दवाई से मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। संजय जी आप विश्वास करेंगे, उस दवाई से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लो, मैं समझ गई आपका इशारा, मेरी गलती है, मैं गई डॉक्टर के पास। जब मैंने आपको बोल ही दिया था कि गुरुजी मुझे आप ही ठीक करिए, तो मुझे विश्वास करना चाहिए था आप पे, मुझे सब्र नहीं हुआ और मैं डॉक्टर के पास चली गई। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद बनाया और बॉटल में भर के रखा। गुरुजी ने मुझे बोला कि आप चंदन टीका लगाओ और मेरा जल प्रसाद 3 टाइम ले। मैंने 3 टाइम गुरुजी का, 3 टाइम से भी मैंने ज़्यादा लिया गुरुजी का जल। मेरा मुंह का तकलीफ छू हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी जितनी ये पीड़ा चल रही थी, मेरे घर में 3 एक दिन छिपकली सुबह में मरी भी मिली। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। फिर 1 दिन के बाद कि 2 दिन के बाद फिर एक छिपकली मरी हुई निकली मेरे घर से। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी आपने मेरा बहुत बड़ा, गुरुजी का मैसेज भी आया, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, तुझे आज मौत के मुंह से मैंने निकाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर तीसरे दिन फिर एक छिपकली मरी, ऐसे मेरे घर से 3 छिपकली मरी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ जो है सब आप ही है, मेरे पापा भी आप है, मेरे गुरु भी आप है, मेरे ईश्वर भी आप ही है, मेरे भगवान भी आप ही है, मेरे डॉक्टर भी आप ही है, आप ही मुझे ठीक करोगे हर चीज़ से। लेकिन मेरी गलती है कि मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे पूरा यकीन है कि बस गुरुजी ही गुरुजी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी बोलते हैं तेरे इतने टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा सत्संग कल का ही है, मेरे पापा का है। मेरे पापा काफ़ी दिन से, मेरे पापा को थोड़ी सी हार्ट का, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, दवाई लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ भी है। गुरुजी ने भी मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस दी की है।
और तो पापा की इस ब्लड प्रेशर की दवाई रोज लेते, लेकिन क्या है ना, मैं इतनी बार बोलती हूँ पापा को, पापा टाइम से लिया करो। पापा बोलते हैं हाँ, थोड़ा 19-20 कर लेते हैं पापा, कभी 9 बजे लेते तो कभी 10 बजे तो कभी 8:30-9 बजे ऐसे लेते हैं। और गुस्सा बहुत करते हैं, हर एक छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं पापा आजकल। और फिर बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लगे, ना किसी से बोलना ना और कुछ करना। मैंने पापा को खाली सोते दिन भर, रात से सोकर उठेंगे, दिन भर बस सोएंगे ही सोएंगे, सुस्त, ना किसी से बोलना ना कुछ। पापा को देख देख के अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने फिर पापा के एक दिन दांत में भी दर्द होने लगा, तो मैंने कहा दीदी पापा को जब दे रही थी नाश्ता, तो पापा बोले कि मैं तो खाने से मेरे दांत में दर्द, यानी दीदी बोली कि पापा के तो दांत में दर्द है, मैंने पापा के दांत में दर्द है, मैंने हाँ। तो मैंने पूछा पापा से, पापा आपके दांत में दर्द है? पापा बोले हाँ। तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक दिया, गुरुजी के स्वरूप में लगाकर, मम्मी जी लगा लीजिए। पापा लगाए। फिर मैंने पूछा भी पापा से, पापा कैसा, थोड़ा आराम है? पापा बोले हाँ। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा को आराम देने के लिए, इसका लख लख शुक्राना। आपके ही बच्चे हैं सारे। फिर उसके बाद मेरे पापा को आज कल देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे सर में हमेशा पापा बोलते हैं। मैंने पूछा पापा आप इतने सुस्त क्यों रहते हैं? आप कुछ बोलते भी नहीं है, हमेशा सोते हैं, सुस्त रहते हैं, आप क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर दिखा लो। आप बोलते नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हम अब इंग्लिश दवाई करेंगे ये। तब मैंने कहा कि पापा ठीक है, आप दवाई तो खाओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से जाकर दिखा लो। बस फिर गुस्सा हो जाते कोई भी बात। तो मैंने पापा को कहा कि पापा आप गुरु जी के जल प्रसाद से नहाया करो और उनका जल प्रसाद रोज लिया करो। पापा को मैंने कल गुरु जी का जल प्रसाद नहाने के लिए दिया। नहाए, कल जब से नहाए फिर खाना खाए, खाकर सोए, उसके बाद सोकर उठे, सबसे बात कर रहे, हंस भी रहे, बोल भी रहे, इधर उधर घूम भी रहे। आज भी ठीक है पापा। तो मैंने पापा को कहा कि देखो पापा, गुरु जी की मेहर देखा आपने। मैं कहती हूँ ना, गुरु जी का जल प्रसाद से नहाया करो, आप पिया करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो गुरु जी ठीक करेंगे। मुझे मेरे गुरु पे, मेरे पापा पे इतना भरोसा है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत भरोसा है गुरु जी पे। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करा कि शुक्राना गुरु जी। अब मैं बोल भी रही थी गुरु जी से कि गुरु जी मेरे पापा बहुत सुस्त रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा, कुछ करो गुरुपा। मेरे दिमाग में गुरु जी ने थोड़ा डाला कि तेरे पापा को वो जल प्रसाद से नहाए, मेरा जल प्रसाद पिए। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब आपके बच्चे गुरु जी, बस हमारी बात ऐसे ही पकड़ के रखना गुरु जी, हमेशा। हम आप ही के सहारे हैं गुरुपा। मेरे परिवार को हमेशा भारी बीमारी से दूर रखिए गुरुपा। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा, बस हमारे शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। और जितनी भी संगत है, जितनी भी संगत जी है, किसी को भी कोई बीमारी ना आए, कोई भी तकलीफ ना हो, सब ठीक रहे, किसी को भी कोई पीड़ा ना हो, सब ठीक हो। गुरु जी जिनके साथ है उनको कभी कुछ नहीं हो सकता, इतना तो मुझे यकीन है गुरु पापे। मैं कभी कभी यकीन नहीं करती हूँ कि कोई गुरु जी, ईश्वर, हमारे शिव भोले जी हमसे बात करते हैं और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। वो हम अगर जरा सा भी कुछ ज़्यादा
बोल दिए या कुछ ज़्यादा गुरुजी से रिक्वेस्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती कि गुरुजी फट से सुन लेते हैं। मुझे तो यकीन है कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और सारी संगत की सुनते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुपा मैंने अपना 7 मंगलवार को मैंने बजरंगबली जी को लड्डू का भोग भी लगाया है। वो मैं शुक्राना नहीं कर सकी थी गुरुपा, मैं कर चुकी हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना अपना दिखाने के लिए, तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी ऐसे मुझे बोलते थे तू 7 गुरुवार मेरा सत्संग कर, 7 गुरुवार मेरा सत्संग कर। बहुत लेजी हूँ, मैं कुछ नहीं करती। गुरुजी मुझे बहुत उपाय बताते लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं शुक्राना भी जल्दी नहीं करती, उसके लिए सॉरी गुरुपा। मैं गुरुजी को उस दिन बोली कि गुरुजी बस कुछ बोले ना मुझे डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपका 7 गुरुवार करूँगी। और मैं गुरुजी की गुरुवार कर रही हूँ, गुरुवार 7 गुरुवार सत्संग कर रही हूँ। अभी मेरे 2 हुए हैं और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। बोलते गुरुजी की ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, तो बस मैं इतना बता रही हूँ, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और भी मेरे सत्संग है, मैं फिर से आऊंगी मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग के साथ। गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। आप मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ये गुरुजी का हुक्म है गुरु संगत जी। और गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करे, आपकी भी हर एक मनोकामना पूरी करे गुरुजी। और जितनी भी संगत है सबका भला करे गुरुजी, सबकी इच्छा पूरी करे गुरुजी। जय गुरुजी। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करे, और सारी संगत जी मुझे क्षमा करे। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।